पॉलिटिक्स और लीगल वर्ल्ड में कुछ चीजें बार बार रिपीट होती है, जैसे कि राहुल गांधी, एक ऐसा नाम जिसे कभी डिफेमेशन केस घेर लेता है, कभी सिटीजनशिप का मुद्दा, हर दफा कोर्ट, हर दफा हेडलाइंस, और अब कोर्ट रूम्स जो उनके लिए जैसे सेकंड होम बन चुका है। और एक और चैप्टर उस जर्नी में अब जुड़ गया है। लगा था शायद अब थोड़ा ब्रेक मिलेगा, लेकिन नहीं, अब एक और पुराना केस है जो नई हेडलाइंस बना रहा है। एक ऐसा केस जो सिर्फ लीगल नहीं, पॉलिटिकल हवा भी बदल सकता है। और इसी केस में एक लेटेस्ट अपडेट आई है जिसने वापस से मामले को हीट अप कर दिया है। नेशनल हेराल्ड केस, ये केस आपने हर न्यूज चैनल की हेडलाइंस पर देखा होगा, और अब दिल्ली के कोर्ट में इस केस को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, और जिसे लेकर अब डेट भी डिसाइड हो चुकी है। तो ऐसा कौन सा स्टेप है जिसकी बात चारों तरफ चल रही है, और क्या इस स्टेप से गांधी परिवार पर कुछ बुरा असर पड़ेगा? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब नेशनल हेराल्ड केस जो हेडलाइंस में बना हुआ है, और अब जिसमें पैसों के मामले सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है बल्कि कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इस केस में काफी जोरदार आर्गुमेंट्स भी सामने आए जो इस केस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद थे, सोनिया गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, और वहीं राहुल गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा। तो इस केस की शुरुआत हुई एक कंप्लेंट से जो बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल की थी। उन्होंने ये हाईलाइट किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लेट मोतीलाल वोहरा, लेट ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन नाम की प्राइवेट कंपनी मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। असली ट्विस्ट तब आया जब ईडी इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव से देखने लगी, और जिसके बाद अप्रैल 2025 में ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की। जुलाई 2, 2025 को दिल्ली कोर्ट में स्पेशल जज विशाल गोगने के सामने ईडी ने ये बोला कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के करीब 2000 करोड़ के एसेट्स अपने कब्जे में कर चुकी है। सेंट्रल एजेंसी जो इस मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है, उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि कई कांग्रेस लीडर्स इसमें शामिल थे जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को फेक ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसे भेज रहे थे। एजेएल ही वो कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड पेपर पब्लिश करती थी, और अब ईडी चाहती है कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले, क्योंकि उनके पास चार्जशीट में इतना सबूत है जो दिखाता है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ हुई है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल ट्रांजैक्शन। जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो उसका मतलब वो होता है कि वो ऑफिशियली नोटिस कर लेती है और ट्रायल शुरू हो सकता है। अगर कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती तो केस आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ईडी चाहती है कि कोर्ट जल्दी से ये स्टेप ले और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। और इसी मामले में स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने ऑफ द राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, और ये भी कहा है कि वो अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करेंगे जुलाई 29 को। यानी कि जुलाई 29 को पता चलेगा कि क्या गांधी परिवार के लिए ट्रबल्स बढ़े हैं या नहीं। ये सारी बातें, ऑर्डर रिजर्व करने का फैसला जज ने तब लिया जब उनके सामने सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, और जहां पर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ऑन द पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ द चार्जशीट which said that the Gandhi family were the beneficial owners of Young India and acquired full control of it after death of other shareholders. अब ईडी की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया था कि सोनिया गांधी and her son Rahul Gandhi took over the entire ownership of AJL by paying just ₹50 lakhs. Whereas AJL has real estate properties worth more than ₹2,000 crore in cities like Delhi, Lucknow, Bhopal, Indore, Panchkula, Patna. सिर्फ यही नहीं बल्कि ईडी ने ये भी कहा कि these properties were earlier given to AJL by the central and state governments only for printing and publishing the newspaper after independence. जिसके साथ ही ASG SV राजू ने कहा भी था कि Young Indian exists just in name and all the other accused are puppets of the Gandhi family. अब ईडी ने अलेज किया है कि गांधी फैमिली held 76% shares in the Young India, which fraudulently grabbed AJL's assets in exchange of the loan of ₹90 crore. हालांकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि every company is entitled under the law and every day through various means freeze its companies. So you take the debt and hand it over to another entity. This way this company becomes debt free. और वहीं सीनियर एडवोकेट चीमा ने भी कहा कि नेशनल हेराल्ड was never a commercial institution and the AICC just wanted to bring the newspaper back on the rails. Further, senior advocate सिंघवी ने ये भी कहा कि this means that it cannot give dividends, it cannot give allowances, it cannot give salaries, it cannot give bonuses, it cannot give anything. और ये भी allege किया कि ED did not take any action in the case for several years and now the investigation was activated
based on a private complaint motivated by political motives. सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोनिया और राहुल गांधी के डिफेंस में कहा कि ईडीज मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस बेसलेस एंड पॉलिटिकली ड्रिवन, और जिसके बाद ईडी के लॉयर ने कोर्ट में बोला कि क्लोज एसोसिएशन ऑफ द गांधी फैमिली एंड सीनियर कांग्रेस लीडर्स वर मेड डायरेक्टर्स ऑफ एजेट एंड दे फनल्ड मनी थ्रू फेक ट्रांजैक्शंस। और यही सब आर्ग्यूमेंट्स के बाद जाकर स्पेशल जज विशाल बोगने ने डिसाइड किया कि वो अपना ऑर्डर रिजर्व करेंगे और जुलाई 29 को अपना ऑर्डर देंगे। आपको बता दें कि ईडी ने इस मैटर में अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट 15 अप्रैल 2025 को फाइल की थी। ये पूरा केस कांग्रेस पार्टी के ₹90 करोड़ के लोन से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने एजेल को दिया था। बाद में वो लोन सिर्फ ₹50 लाख के बदले यंग इंडियन नाम की कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस को स्ट्रेंज और अनप्रेसिडेंटेड कहा है और ईडी की प्रोसिक्यूशन की बुनियादी पर ही सवाल उठाई है। उन्होंने कहा कि दिस इज अ केस ऑफ अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट एनी मनी बीइंग मूव्ड, विदाउट एनी प्रॉपर्टी चेंजिंग हैंड्स एंड विदाउट एनी पर्सनल गेन। और वहीं सीनियर एडवोकेट चीमा ने भी क्वेश्चन किया ईडी के केस को, इज द ईडी ट्रीटिंग दीज प्राइवेट कंप्लेंट्स एज गॉस्पेल ट्रुथ एंड लॉन्चिंग एन इन्वेस्टिगेशन सोली ऑन दैट बेसिस। अब अगर कोर्ट ये मानती है कि प्राइमा फसाई मटेरियल सफिशिएंट है तो मैटर ट्रायल में चला जाएगा। इसका मतलब है कि चार्जेस फ्रेम होंगे, विटनेसेस बुलाए जाएंगे और गांधी परिवार को फॉर्मली अक्यूज्ड बनाकर एक फुल क्रिमिनल ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अब इस सिनेरियो में ये केस सिर्फ लीगल नहीं बल्कि भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट भी बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अ पॉलिटिकल फैमिली ऑफ दिस स्टैचर विल स्टैंड क्रिमिनल ट्रायल फॉर अलेज्ड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। लेकिन अगर कोर्ट ये भी मानती है कि बेस ऑफेंस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है या पीएमएलए की एप्लीकेशन वीक है तो पूरा केस ही कोलैप्स हो सकता है और इससे ईडी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। तो ये सब हमें पता चलेगा 29 जुलाई को। तब तक व्यूअर्स आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।